तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव में अलग अलग होंगे? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने वाला है? ये सवाल और ये बात कई बार कही जा रही है। हर बार दोनों ही पार्टियों की तरफ से इसे नकार दिया जाता है। अखिलेश यादव से जब भी ये सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं कि नहीं, हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। हालांकि बीच में कभी धूप और छांव, कभी खट्टा तो कभी मीठा जैसा रिश्ता तो साफ साफ नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज एक बार फिर से ये सवाल, और सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल गठबंधन की तरफ से उठी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से उठी है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने ये बात कही और इसके बाद पार्टी के प्रवक्ता ने तो ये तक मांग कर दी है कि राहुल गांधी अब किसी काम के नहीं रहे। वो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने लायक नहीं है। राहुल गांधी की वजह से ही नरेंद्र मोदी मजबूत हो रहे हैं, बीजेपी मजबूत हो रही है और बीजेपी का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के नकारेपन की वजह से, उनके नाकाबिल नेता होने की वजह से। ये बात समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। प्रवक्ता की बात को पार्टी की लाइन माना जाता है। तो क्या समझा जाए कि क्या समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ये बात कह रही है? और ये सवाल इसीलिए भी है क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने 26 तारीख को सोशल मीडिया में एक पोस्ट करके राहुल गांधी को कुंभ में स्नान न करने पर उन्होंने उनकी जमकर आलोचना की। सोनिया और प्रियंका गांधी के लिए तो कहा कि वो ईसाई धर्म के हैं, इसीलिए उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी तो रायबरेली तक चले आए थे, 2 दिन वहीं रहे। क्या फर्क पड़ता अगर वो संगम में डुबकी लगाकर चले जाते? हालांकि आस्था का सवाल है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। बहुत सारे लोग जो कुंभ स्नान करने नहीं गए संगम में, महाकुंभ में, तो क्या वो सनातनी या हिंदू नहीं है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात उठाई और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी तारीख है 28 फरवरी, 26 फरवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पर पहली बार पोस्ट किया और तब भी उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पता लगाने की कोशिश की पार्टी में, तो पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई ये उनकी व्यक्तिगत राय है। बाद में अब से कुछ देर पहले ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने वो 26 तारीख वाला पोस्ट तो डिलीट कर दिया आईपी सिंह ने, लेकिन उससे भी बड़ा बम फोड़ने वाला उन्होंने एक पोस्ट कर दिया कि राहुल गांधी नाकाबिल नेता हैं, उनसे इंडिया गठबंधन का कुछ भला नहीं हो सकता। वो विपक्ष का नेता का पद छोड़ें और उनकी जगह अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनके पास 37 सांसद हैं लोकसभा के, उनको लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाए। आईपी सिंह बखूबी जानते हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए लोकसभा सांसदों की एक निश्चित संख्या चाहिए होती है और ये समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव लोकसभा में विपक्ष का नेता कैसे हो सकते हैं? यानी जाहिर सी है कि बात है कि आईपी सिंह को सब कुछ पता है, लेकिन उनकी असली मंशा निशाने पर राहुल गांधी को लाना है। पब्लिक डिस्कोर्स में ये बताना और समझाना और दिखाना है कि राहुल गांधी से अब कुछ होने वाला नहीं है। और ये सवाल इसीलिए है क्योंकि प्रवक्ता ने ये बात कही है और इस पोस्ट के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी को तो मजा आ रहा है और आना भी चाहिए। बैठे बिठाए जो मुद्दा मिल गया, अब दो आपस में झगड़ेंगे तो तीसरा तो मजा लेता ही है। और गठबंधन में है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जो हमें सूत्रों से पता चला है, उनको न किसी ने फोन करके कहा कि आप अपना ये पोस्ट डिलीट कर दीजिए या फिर इस पर माफी मांग लीजिए या फिर कह दीजिए कि ये आपकी निजी राय है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो क्या ये समाजवादी पार्टी की राय है कि राहुल गांधी नाकाबिल नेता है? और फिर वो अगर नाकाबिल नेता है तो उनके साथ गठबंधन किस बात का? अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हरियाणा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल नहीं हुआ। बाद में अखिलेश यादव ने बिना शर्त वहां पर समर्थन दे दिया कांग्रेस को, कांग्रेस वहां जीत नहीं पाई। बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि इस हार से सबक लेना चाहिए। फिर बात आई महाराष्ट्र की, वहां भी गठबंधन नहीं हुआ। पहले कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात थी, बाद में कम सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन वहां भी दोनों के बीच तालमेल नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने वहां चुनाव प्रचार भी किया था और फिर उसके बाद दिल्ली में वो कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए अखिलेश यादव, ये कहते हुए कि यहां बीजेपी के खिलाफ जो दमदार साथी है हम उसके साथ हैं। तो वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए और वहां पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव
हार गई। मसला उसका नहीं है, मसला ये है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बिखर सकता है? होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये भी एक रणनीति हो सकती है कि चलो पार्टी के कुछ नेता ही ये सब कहकर कांग्रेस पर दबाव बनाए रखे, क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की हार हुई, तो कहा गया कि भाई उसमें कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी कई सीटों पर हार गई। तो ये हुआ कि कांग्रेस अब बार्गेन कर सकती है, उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ सकता है। जैसे बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वो वहां पर आरजेडी से अधिक सीटें मांग सकती है। तो फिर जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे 403 विधानसभा सीटों पर, तब कांग्रेस भी ये दावा कर सकती है। 2017 में जब दोनों पार्टियां साथ थी, तब कांग्रेस ने 100 से अधिक सीटें ली थी, और बिहार में तो अधिक सीटें लेने के कारण ही तेजस्वी यादव वहां मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हो सकता है कि ये एक दबाव बनाने की रणनीति है, हो सकता है। हालांकि 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव, अभी कुछ ऐसा भी नहीं है। ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप कुछ लोग ये सब कहते रहो, करते रहो, और पार्टी के बड़े नेता कहते रहेंगे। रामगोपाल यादव ने भी कुछ दिनों पहले गठबंधन के खिलाफ ही बात कही थी, बहुत सारे नेताओं ने ये बात कही थी। राहुल गांधी के नेतृत्व पर जब सवाल उठाए गए थे, लालू यादव ने उठाया, ममता बनर्जी ने उठाया, बहुत सारे, अखिलेश यादव भी उसमें साथ में आए थे, मतलब उनकी पार्टी के नेता भी साथ में आए थे, और ये बात कही गई थी। एक रणनीति ये भी हो सकती है कि 2027 तक, जब तक चुनाव नहीं होते हैं, तब तक यही सब कहा जाता रहे, और आखिरी वक्त पर गठबंधन तोड़ने का फैसला हो जाए, ताकि कांग्रेस को कोई मौका भी ना मिले कि वो चुनाव लड़ पाए। वैसे भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का गुणागणित तो बिल्कुल अलग होता है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का साथ बेहद जरूरी था, क्योंकि खतरा मुस्लिम वोटों के बंटवारे का था, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी देखे जा रहे थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होगा, तो नेता के चेहरा के तौर पर तो मतलब कहने की बात नहीं है, अखिलेश यादव होंगे। तो मुस्लिम वोटों के बंटवारे का वो खतरा भी नहीं होगा। जो 20-21% मुसलमान यहाँ पे हैं, वो खतरा भी नहीं होगा। तो ये रिस्क भी समाजवादी पार्टी ले सकती है। तो क्या ये माना जाए कि अभी से ही तवा गर्म किया जाने लगा है? अब रोटी कब सिकेगी कहा नहीं जा सकता। अब आपसे सवाल ये है कि क्या कहीं ना कहीं आईपी सिंह को समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, राहुल गांधी को निशाने पर लिया है आपने? या ये सिर्फ आईपी सिंह का अपना व्यक्तिगत मामला है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर ये गठबंधन टूटा तो नुकसान किसका, अखिलेश यादव का या राहुल गांधी का? आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप अगर अपनी बात बताएंगे तो उससे हमें भी कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।